सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि CGL मेंस का मेरा क्या प्लानर है। अगेन रिपीटिंग, डोंट कॉपी, जस्ट एक आइडिया ले लेना और अपने लेवल और अपने उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करना। अगर आपका लेवल मेरे से काफ़ी अच्छा है देन गो अकॉर्डिंग टू इट। एक बार देखने की ज़रूरत इसीलिए है कि मैंने कोई चीज़ प्लान करी है, क्यों करी है, क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम इस प्लानर पे दिया है। एक्चुअली 10 बार पेज फाड़ फाड़ के फाइनली ये प्लानर मेरा डिसाइड हुआ है। इसके अलावा आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे ना आने के बजाय आप लोग को जो मैंने ये वाली वीडियो दी थी पहले ये देख लीजिएगा, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एंड देन अगर आप ये वीडियो देखते तो एकदम क्लैरिटी दिमाग में आ जाएगी कि मैंने क्या प्लान कर रखा है फॉर माई CGL मेंस एग्ज़ाम। और इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप जीके को लेके परेशान हैं देन आप इस पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान के साथ जा सकते हैं। एंड जीके के लिए खान सर का नाम ही काफ़ी है, RBD पब्लिकेशन की तरफ से है ये। एंड इसमें आपको कंप्लीट जीके का कंपैरिजन मिल जाता है, पूरी थ्योरी दे रखी है, टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, अच्छे से चीज़ें को एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप सबसे पहले यहाँ से प्रॉपरली थ्योरी पढ़ लेंगे। तो जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि हिस्ट्री बताया गया है, टेबुलर फॉर्म में है, फ्लो चार्ट की हेल्प से बताया गया, पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया। जो डार्क पिंक देख रहे हैं ना, हाईलाइटेड पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, याद करके रखना है जिन चीज़ों को। तो इससे ना पूरा आपका जीके का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसको आप 1 से 2 बार रीड कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि ये बुक सिर्फ और सिर्फ SSC नहीं, जितने भी एग्जाम में जीके कवर होता है ना, वो सब कुछ आपका सिर्फ इकलौते इस बुक से कवर हो जाएगा। तो इस बुक का लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार इस बुक को चेक कर लीजिएगा। आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के साथ साथ साइंस भी पूरा कवर है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके आता है देन डेफिनेटली गो विद दिस बुक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना प्लानर प्रॉपरली। सबसे पहले अगर मैं बात कर रही हूँ कंप्यूटर की, तो मैंने जैसा उस वाली वीडियो में बताया भी था कि मैं डेली उसको 30 मिनट देने वाली हूँ। 30 मिनट सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अभी मुझे एक तो रिवीजन करना है, प्लस में मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा जब अगर हमारा जो वेंडर है अगर वो चेंज हो गया है, पुराना वाला नहीं है, तो इट मीन्स कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है, बट येस हमें प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आई थिंक थ्योरी पे और एक डीप नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जैसा एडिक्विटी ये जो पैटर्न है हमसे डिमांड कर रही है कि इसको डीप नॉलेज चाहिए, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो जीके हो। हम लोगों ने देख चुके हैं कि ये एकदम डीप नॉलेज चाहता है उस सब्जेक्ट की, इसलिए कंप्यूटर में भी डीप नॉलेज देकर ही जाना, क्योंकि इसमें क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई आपने अगर पहले कहीं से थ्योरी कर रखी है तो उसको रिवीजन कर लो। एंड देन क्वेश्चन मैंने पहले जहाँ से थ्योरी करी थी आप सबको पता है, वो रिवीजन हो जाएगा मेरा। बट इस बार मैं एकदम कहते हैं ना डीप नॉलेज चाहती थी, तो इस बार मैं कोई बुक प्रीफर कर रही हूँ जो कि है PW की बुक। और इसको मैं डेफिनेटली, ये प्रमोशन नहीं है इसलिए बुक के बारे में ज़्यादा बता भी नहीं रही हूँ, बट ऐसा है कि ये बुक मुझे पसंद आ गई। मतलब मैंने इस बुक को थोड़ा बहुत देखा तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इस बुक का पैटर्न है कि सबसे पहले थ्योरी है देन आपके क्वेश्चंस है, तो मुझे पसंद आया है। और मैंने डिसाइड किया कि यहाँ से मैं चैप्टर वाइज रीड करूँगी और प्लस में क्वेश्चन करूँगी रिपीट, और इस बुक को ही बार बार रिपीट करती रहूँगी रिविजन के तौर पर। इसके अलावा तो मॉक से क्वेश्चन करूँगी। तो डेली 30 मिनट मुझे देना है, चाहे उसमें मेरा जितना भी जैसे भी जो भी हो। इसको मैं ट्राई करूँगी कि अक्टूबर तक मैं एक बार कर लूँ, एंड देन फिर 15 नवंबर तक यानी 15 दिन का मैं दोबारा रिविजन कर लूँ, यानी एटलीस्ट 2 बार तो मैं इस बुक को कर ही लूँ, ताकि मेरी थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद अगर नेक्स्ट चीज़ की मैं बात करूँ तो नवंबर के बाद ना मैं थोड़े से TCS की PY प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस तो बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। अब थ्योरी क्लियर हो गई, क्वेश्चन क्लियर हो गए, अब इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका तो अलग हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये फैक्ट है और फैक्ट पूछने का तरीका तो क्या एक ही होगा ना। तो इसलिए मैं TCS की क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। उसके लिए भी मेरे दिमाग में किरण की बुक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, और कहीं से अगर उस टाइम पे मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह तो अच्छी बात है, अदरवाइज किरण की बुक तो है ही TCS के लिए। इसके अलावा मैं मॉक के क्वेश्चन भी करती रहूँगी। मैं 10-20 रुपये की एक कॉपी खरीद के लेके आऊँगी और वहाँ पे बुलेट पॉइंट के पॉइंट पे मैं वहाँ पे नोट डाउन करती रहूँगी जब भी मैं मॉक एनालिसिस करूँगी तब, क्योंकि मॉक में क्वेश्चन जो होंगे ना वो काफ़ी डिफरेंट टाइप के होते हैं आपके, इसीलिए आपको हेल्प करेगा इसमें। और ये PW बुक में ना एक्चुअली जितने भी ये बैंक एग्जाम वगैरह होते हैं उनके भी इसमें क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं। और जैसा हमने देखा है कि जो SSC का एडिक्यूटेड थोड़ा सा बैंक का पैटर्न फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, लाइक एग्जाम्पल आप रीजनिंग में देख लो या फिर इंग्लिश में देख लो, तो इसीलिए हम कंप्यूटर में भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो लेवल अप करके पूछ सकता है क्वेश्चन। इसलिए ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट कंडीशन, और ज़्यादा टाइम देना भी नहीं, बस डेली 30 मिनट, मतलब डेली 30 मिनट, और आप डेली महीने में 30 मिनट दे रहे हैं, यानी आप 15 घंटे हर महीने दे ही रहे हो, तो वहाँ से काफ़ी सी चीज़ें निकल के आ सकती है। और ऊपर से आप रिविजन भी काफ़ी बार कर रहे हो। तो ये मेरा पूरा कंप्यूटर का प्लानर है। अगेन रिपीटिंग, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है आपने जहाँ से भी पढ़ा है, बस उसकी थ्योरी अच्छे से रिविजन करके देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं देन उसी रूटीन के साथ जाओ, क्योंकि सबका रूटीन अलग अलग होता है, सब लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को कर पाते हैं, ठीक है।
कंप्यूटर। नेक्स्ट इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश का मैंने बता दिया, आपने पुरानी वीडियो देखी होगी कि मैं 2 घंटे करने वाली हूँ एडिटोरियल, तो वो मैं निमिषा मैम से करूँगी और इनका लगभग सवा घंटे का होता है वीडियो, बट 2 घंटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैम वोकैबलरी भी करवाती है, रीडिंग भी करवाती है। मैं 2 घंटे में क्या करूँगी, मैम जैसे क्या करती है, एक वोकैबलरी लेती है, फिर उनके वो ढेर सारे ना साइंस सिनोनिम्स कराती है। तो पहले तो मैं सुन के छोड़ देती थी, 2-3 दिन तक मैंने यही किया, लेकिन मुझे वो इफेक्टिव नहीं लग रहा था। तो अब मैं क्या करने वाली, जैसे मैम एक वर्ड बताएगी, उनके बहुत सारे सिनोनिम्स लिखवाएगी, देन मैं वीडियो को पॉज करके उसको नीचे ना खुद से रफ जैसे आपको लिखना है वैसे आप लिख लो, कुछ मतलब लेकर ना एक पेज पर लिखने की कोशिश करना, उससे थोड़ी सी स्पेलिंग भी इंप्रूव होगी और थोड़ा सा मेमोरी पावर भी आपका बढ़ेगा उससे, तो वोकैबलरी ज़्यादा बेटर तरीके से याद होगी। तो सारे के सारे सिनोनियम्स को नीचे खुद से एक बार पेपर पे लिखने का ट्राई करना, आप जितने भी लिख सको, नहीं लिख सको तो दोबारा से स्क्रीन पे देख लेना मैम ने क्या क्या लिखा है, फिर उनको नोट डाउन कर लें दोबारा से, ऐसे करना। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग डेज में, और मैं इसको कर रही हूँ कुछ दिन से, अब मुझे थोड़ा सा मतलब याद रहता है शाम में कि हाँ मैम ने आज कौन कौन से वोकैबलरी करवाए थे। इसके अलावा रीडिंग, तो रीडिंग में अपने खुद से पहले रीडिंग कर लेना, देन फिर मैम करेंगी एंड देन फिर वो क्वेश्चन कराएगी, तो इन सब में एक्चुअली टाइम जाता है और ये आप कर सकते हो। तो ये 2 घंटे में मेरे को कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो मैंने सोचा है वो मैं रानी मैम को डेली दूंगी 40 मिनट। वो कैसे, तो मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया था कि मैंने इस बार इस तरीके से डिसाइड किया कि एरर, साइन और एंटो, PQRS, फिलअप एंड प्रपोजिशन, मतलब अलग अलग दिन करूँगी, ये चीज़ डिसाइड कर रखी है। सैटरडे संडे को मैं, एक तो लाइव मॉक रहता है इसीलिए भी मैं इतना सब कुछ नहीं करूँगी, प्लस में मैं सैटरडे संडे को वोकैबलरी को टाइम दूंगी अपनी बुक में से इफ़ नीडेड, और मुझे लगता है नहीं यहाँ की वोकैबलरी से काम हो जाएगा, क्योंकि ये भी मैम वोकैबलरी वही करवा रही जो हमारे प्रीवियस ईयर में आती है, तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं, वो मैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग देख लूँगी जिस दिन मुझे जिसको प्रायोरिटी देनी होगी। लेकिन सैटरडे संडे वो कैब या फिर तो लाइव मॉक को जाएगा और बाकी 5 दिन मैं ये करूँगी, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा कि बाकी मतलब हर हफ्ते रिपीट होता रहेगा, तो 40 मिनट में देने वाली हूँ। मैम की 1000 क्वेश्चन सीरीज़ करके वो मुझे बेस्ट लगी है रिवीजन के लिए, अगर आपको करना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो उसके लिए बेस्ट है, तो उसके साथ मैं जाऊँगी डेली। अब लास्ट ईयर था ना कि कंप्लीट करना है 1 दिन में 2 दिन में, अब ये नहीं रहेगा, डेली 40 मिनट देना है, 1 बाय 1 सबके साथ जाना है, ताकि सब कुछ मैं कवर करती रहूँ एक तरीके से, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मेरा ये है रूटीन, मैंने बता दिया था। नेक्स्ट रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के लिए अभी फिलहाल तो मैं ओनली मॉक पे डिपेंडेंट हूँ, और जो भी मिस्टेक होगी मैं उनको नोट डाउन कर लूँगी, ट्राई करूँगी मैं उन मिस्टेक को रिपीट ना करूँ। बट रीजनिंग जो मेंस की होती है उसमें कुछ एक ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आई थिंक थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आई विल ट्राई कि मैं स्टार्टिंग डेज में इसको कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम टाइम मेरा मतलब ये लगा लो सिर्फ 30 to 40% ही करेक्ट हो पाता है, कई बार वो मेरा गलत चला जाता है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उस चीज़ को सोचती हूँ, जबकि हमें यहाँ पे लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, और ये लॉजिकल और प्रैक्टिकल हमारे बार बार उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस से डेवलप होगा। तो मेरे दिमाग में 2 चीज़ें चल रहा है कि या तो मैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस हो सकते हैं वो कर लूँ, या तो फिर मैं एक बैच ले लूँ, और बैच मेरे दिमाग में चल रहा है वो चल रहा है इवन कोचिंग सेंटर का, अभी सिर्फ चल रहा है, डिसाइडेड नहीं है, अगेन रिपीटिंग। अगर इस वीडियो तक बनने तक डिसाइड हो जाएगा तो मैं कमेंट में नीचे लिख पिन कर दूँगी कि हाँ मैं बैच ले लूँ, बाकी मैं जो भी बैच लूँगी मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो दिमाग में इवन कोचिंग चल रहा है, बट आई एम नॉट श्योर, पहले मैं मॉक दूँगी एक आध और उसके स्कोर वगैरह देखूँगी, देन ही मैं इस चीज़ को आगे डिसाइड करूँगी। देन करते बात मैथ्स की, तो मैथ्स में ऐसा है कि मॉक प्रैक्टिस करनी है मुझे पहले, तो जितना मैं कर सकती हूँ उतनी, मतलब जितनी मॉक में कर सकती हूँ उतना मैं प्रैक्टिस करूँगी, और प्री के जो टफेस्ट शिफ्ट है वो भी दिया करूँगी, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। डेली टारगेट है मेरा 50 क्वेश्चन मुझे एनी हाउ किसी भी फॉर्म में, चाहे वो सेक्शनल फॉर्म में हो, चाहे वो मॉक की फॉर्म में हो, चाहे मुझे कोई चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, लेकिन 50 क्वेश्चन डेली का मेरा टारगेट रहेगा। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 50 करने हैं ये चीज़ें, ताकि पूरा एकदम से हटने, जिस दिन मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को, मैं 2 सेक्शन दे दूँगी, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से। फॉर्मूला बुक को भी रिवीजन करना, ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, लास्ट टाइम भी थी, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्चुअली बेनिफिट मिला है। तो अपनी खुद की फॉर्मूला बुक डिज़ाइन करो, हमेशा कहा मैंने, शॉर्ट नोट्स बना के रखो, एंड मौके पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लास्ट ईयर बस प्रॉब्लम ये थी कि मैं डेली इसको रिवीजन कर रही थी, अब ऐसा नहीं कर रहा है मैंने, 1-2 दिन कभी रिवीजन कभी कुछ वो उस अकॉर्डिंग रहेगा, लेकिन मतलब ये है कि डेली का मुझे 2 घंटे मैथ्स को देना, ये मैंने डिसाइड कर रखा। आप लोगों के साथ मैंने वीडियो में शेयर भी किया था। कभी कभी ये इंक्रीज़ भी हो सकता है जब मुझे इन सबसे थोड़ा सा टाइम इधर मिल जाएगा, या उस दिन मेरे पास यूट्यूब वगैरह का काम नहीं है तो उस दिन फिर मैं मैथ्स को टाइम दिया करूँगी, तो इस अकॉर्डिंग डिसाइडेड है। बस ये है कि मैथ्स में मुझे 2 घंटा एनी हाउ प्रैक्टिस करनी है, मतलब एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए, ये वाला थोड़ा फंडा इस बार चल रहा है मेरा। इसके अलावा जीके की बात करूँ तो जीके जो है ना वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने मतलब लेके चलना है पैरेलली। ऐसा है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं 3 घंटे दूंगी जीके को, ठीक है, 3 घंटे दूंगी मैं जीके को। इसमें इस बार मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मैं पीवाईक्यू करूँ या फिर थ्योरी करूँ, जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बोला था। तो ऐसा है कि इस चीज़ को लेके मैंने अभी ये सोचा कि पहले मैं थ्योरी रिवीजन करती हूँ पैरेलली, एंड देन मैं पीवाईक्यू करूँगी, क्योंकि थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमें डीप नॉलेज होनी पहले ज़रूरी है। तो पहले इस बार मैं थ्योरी कर रही हूँ, डायरेक्ट पीवाईक्यू पे नहीं जंप मार रही हूँ, अदरवाइज नहीं हो पाती चीज़ें। तो थ्योरी में मैं पैरेलली अभी रिवीजन करने का सोच रही हूँ, क्या कि जैसे मैं हिस्ट्री रिवीजन कर लूँगी रात में,
और जियो और पॉलिटी ये साथ में रहेगा। तो 7:30 से 9 बजे तक शाम में, जैसे मैंने बताया था 7:30 से 10:30 तक मेरा जीके का टाइम रहेगा। तो 7:30 से 9 बजे तक मैं दूंगी जीके के जियोग्राफी को टाइम, फिर देन दूंगी पॉलिटी को। उसके पैरेलली मेरा हिस्ट्री चलता रहेगा क्योंकि हिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है। फिर ऐसे ही जैसे ये दोनों खत्म हो जाएंगे देन मैं साइंस को उठा लूँगी, एंड साइंस के फिर तीनों सब्जेक्ट है उनको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके चाहे तो दे दूँगी। एंड उसके बाद फिर मैं अपना स्टैटिक उठा लूँगी, क्योंकि स्टैटिक मैं बहुत ही कम रिवाइज करती हूँ, बट अब थोड़ा सा स्टैटिक रिवाइज कर लूँगी। एंड देन उसके बाद फिर मैं PYQs प्रैक्टिस करूँगी। तो ये मैंने सोच रखा है कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी थ्योरी ही रहेगा, और मुझे ऐसा लगा कि थ्योरी ही पढ़ने से मेरे मार्क्स अच्छे खासे आ रहे हैं, देन मैं PYQ प्रैक्टिस नहीं करूँगी। मैं थ्योरी के साथ ही जाऊँगी कम्प्लीटली, और इसी थ्योरी को 2 बार 3 बार रिविजन करती रहूँगी, जो भी मेरे हाईलाइटेड पॉइंट्स रहेंगे वो वगैरह। तो ये है मेरा कुछ प्लानर, जो कि बेसिकली मैंने मैक्सिमम कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए ही ज़्यादा सोचा है। रीजनिंग मैथ्स के मैंने उतना कुछ खास नहीं सोचा, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैं कर रही थी मुझे उनसे बेनिफिट मिला था। बस प्रॉब्लम ये थी मेरे साथ कि मैं इसमें सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा, मैंने लास्ट में जब मैंने एग्जाम दिया था ना उसमें बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक कर दिया, आते हुए क्वेश्चंस में गलत करके आई थी, जस्ट बिकॉज कि मेरी प्रैक्टिस उतनी नहीं थी मॉक पैटर्न में। वैसे प्रैक्टिस थी लेकिन मॉक पैटर्न में मैंने उतनी प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो वो इस बार नहीं करूँगी मैं। एंड जीके की बात करें तो जीके मैंने बता दिया कि मेरा मेन फोकस इस बार थ्योरी ही रहने वाला है कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन, क्योंकि हम लास्ट ईयर मैंने मंथ जो ईयर स्टार्ट हुआ था ना 2025 का, तब भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं इस बार थ्योरी ही करूँगी। बट वो होता है ना, आपको फोमो होने लगता है, और फोमो के चक्कर में मैं दोबारा से PYQ पे आ गई और PYQ ही करने लग गई। जबकि अब हम सबको रियलाइज़ हो गया कि PYQ इज़ इंपॉर्टेंस, वी नो, बट हमें साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और इसकी थ्योरी के लिए भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी बाकी चीज़ें, और मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत बताया भी था इस चीज़ के बारे में। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डिटेल में, जब मैं अपना रूटीन शेयर करूंगी, मतलब कि जब मैं अपना स्टडी व्लॉग्स वगैरह बनाऊंगी तो उसमें शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। आई होप ये थोड़ा सा डिज़ाइन हो पाया होगा, क्योंकि अभी भी मैं इन चीज़ों को लेकर उतना ऐसा कहते हैं 100% श्योर नहीं सब चीज़ों को लेकर, बट डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही थी, और फिर बाद में वीडियो बनाने का तो कोई मतलब नहीं बनता जब सब अपना प्लानर क्रिएट कर लेते। तो दैट्स वाई मैंने वीडियो बना दी है, बट मैक्सिमम चीज़ें आपको मेरे स्टडी व्लॉग से भी पता चलेगी कि मैं क्या क्या किस चीज़ के लिए फॉलो कर रही हूँ। और इस बार एक और चीज़ है कि स्टिक नहीं रहना है, आपको चेंजेस करते रहना है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। कुछ चीज़ करने से परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तो उस पर स्टिक रहो, नहीं हो रही तो चेंज करो, ये आपको रखनी है। तो पूरा स्टिक नहीं हो जाना इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। एंड बाकी स्टडी व्लॉग्स आपको सब कुछ पता चलता रहेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।